नमस्ते विद्यार्थियों। डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 11वीं हिंदी युवक भारती इसका चौथा अध्याय मेरा भला करने वालों से बचाए यह स्वाध्याय के लिए लेकर आई हूँ। इस लेसन को लिखा है डॉक्टर राजेंद्र सहगल जी ने। आइए हम लोग स्वाध्याय शुरू कर देते हैं। और स्वाध्याय शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। आइए हम सबसे पहले पहला प्रश्न देख लेते हैं। और पहला प्रश्न आपको स्वाध्याय के अंतर्गत दिया हुआ है और वो है कि आकलन एक लेखक की चिंता करने वाले। उत्तर है लड़कियों के झुंड, वाटर फिल्टर लगाने वाला, क्रेडिट कार्ड वाला, 4 टिकियों में 1 टिकिया मुफ्त देने वाला, 1 साबुन की टिकिया मुफ्त देने वाला। दूसरा प्रश्न है लेखक का योग के प्रति मोह भंग हो गया है। उत्तर है क्योंकि लेखक को जल्दी ही पार्क में योगा करने वाले लोगों के ठहाकों का राज समझ में आ गया था। यहाँ पे क्या आएगा? ठहाकों का राज समझ में आ गया था। ठहाके यानी जोर से हंसना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको प्रश्न दिया है कारण लिखिए और कारण लिखे के अंदर है लेखक की परेशानी के कारण। उत्तर लिखेंगे। पहला, समाचार पत्र के साथ आने वाले ढेर सारे कागज, ये लेखक की परेशानी का कारण था। दूसरा, पैम्पलेट पढ़ने बैठने पर अखबार पढ़ने का वक्त ना बचना। तीसरा, उनके मोबाइल पर फ़ोन ना आना। यहाँ पे ना आना, यहाँ क्या लिखेंगे? आना, ना आना, यानी उन्होंने नया सिम लिया, नया फ़ोन लिया, फिर भी उनके मोबाइल पे जो है फ़ोन ही नहीं आते थे। और पास में बैठे लड़कों के मोबाइल पर धड़ाधड़ फ़ोन आना, है ना, ये उनकी परेशानी का कारण था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमको दिया है शब्द संपदा और उसमें लिखा है उपसर्ग युक्त शब्द लिखिए। प्र से क्या उपसर्ग युक्त शब्द बना सकते हैं? तो प्रबल, प्रगति और प्रसिद्धि। अ से बनाएंगे अनाथ, अमर, अचल। वी से बनाएंगे विनम्र, विज्ञान, वियोग। और नी से हम बनाएंगे निडर, नियोजन, निरादर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि प्रत्यय युक्त शब्द लिखिए। इसमें ई वाले प्रत्यय युक्त शब्द हम बनाएंगे भक्ति, उपस्थिति, प्रगति। ता वाले बनाएंगे महानता, मानवता, प्रभुता। इसमें सब में लास्ट में हमने ताता जोड़ दिया है। इक, इसमें सामाजिक, जिक में ज में छोटी ई की मात्रा है तो वो ई और क यानी इक। धार्मिक, छोटी ई की मात्रा है तो ई और क, इक। आर्थिक, थ में छोटी ई की मात्रा, इस तरीके से आर्थिक। तो इक प्रत्यय वाले बनाए। ईय वाले भारतीय, जातीय, शासकीय। अब यहाँ पे जो ईय प्रत्यय है, ये ई जो है ये बड़ी है ना, इसलिए यहाँ पे जितना है ये सब बड़ी ई वाले हमने बनाए हैं। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमको दिया है अभिव्यक्ति। और अभिव्यक्ति के अंदर हमें प्रश्न दिया हुआ है कि मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों के प्रति लोगों की मानसिकता को स्पष्ट कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि लोग हमेशा कम से कम पैसे में अच्छी से अच्छी चीज़ खरीदना चाहते हैं, और यदि उस चीज़ के साथ कोई दूसरी चीज़ मुफ्त में मिल रही हो तो यह मनुष्य के आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इस मुफ्त की चीज़ की लालच में आकर आदमी अनावश्यक सामान भी खरीद लेता है, क्योंकि उसे मुफ्त के सामान का लालच होता है। इस प्रकार से व्यापारी लोग मुफ्त की लालच देकर लोगों की भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं अपनी दुकानों में, है ना। क्योंकि व्यापार का तो एक नियम होता है कि घाटे में कोई भी सौदा न करना, और ग्राहक भी यह बात जानते हैं कि व्यापारी कोई भी चीज़ घाटे में नहीं बेचेगा, परंतु फिर भी मुफ्त की चीज़ का लालच भी नहीं रोक पाते, और इसीलिए ऐसी जगह पर ग्राहकों की बहुत ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। ज़रूरत है ग्राहक को आवश्यक और अनावश्यक वस्तु के बीच में अंतर को समझने की। नेक्स्ट प्रश्न हमको दिया हुआ है पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। पाठ के आधार पर ग्राहकों की वर्तमान स्थिति का चित्रण कीजिए। आज के समय में ग्राहक की तुलना यदि पुराने समय के ग्राहक से करें तो हमें पता पड़ेगा कि पहले के समय के ग्राहक अपनी आवश्यकता की वस्तुएं ही खरीदा करते थे, परंतु आजकल के ग्राहक लालच में आकर अनावश्यक चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी आवश्यकता ही नहीं होती है ना, और स्वयं ही भ्रमित रहते हैं। इतना सब खरीदने के बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती।
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनके लालच के कारण मनुष्य जीवन में जो चीज़ें आवश्यक नहीं वह भी खरीदता चला जा रहा है। चाहे वह गाड़ी हो, चाहे वह और कोई सुख सुविधा का सामान हो या महंगे से महंगा कोई सामान हो। पहले 2 जोड़ी कपड़े में मनुष्य सुख से रहता था, परंतु आज अलमारी भरकर कपड़े होने के बाद भी मनुष्य को संतुष्टि नहीं है और हर समय लगता है जैसे कपड़े ही नहीं है। तो उसके ब्यूटी पार्लर के खर्चे भी बढ़ गए हैं, पेट्रोल के खर्चे बढ़ गए हैं, कपड़ों के खर्चे बढ़ गए हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आज की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। यदि समय रहते ना समझा गया तो जो मनुष्य है वह मुश्किल में पड़ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, अखबार के दफ्तर से आए 2 युवाओं से मिले लेखक के अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, एक दिन लेखक के घर 2 युवक आते हैं और कहते हैं कि वे अखबार के दफ्तर से आए हैं और फिल्म दिखाते हैं। वे लेखक से कहते हैं कि वह उनकी राय लेने के लिए उनको आमंत्रित करेंगे। लेखक को बहुत ही अच्छा लगता है और उनके अच्छा बोलते ही वे दोनों लड़के अपना काम शुरू कर देते हैं। परंतु जैसे ही लेखक किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं यानी बिजी हो जाते हैं तो वे लड़के हस्ताक्षर के लिए कागज़ आगे कर देते हैं। पढ़ने को वक्त की बर्बादी समझकर हस्ताक्षर वाली जगह बताकर लेखक के हस्ताक्षर करवा लेते हैं और फिर होता वही है जो होना था। थोड़े दिनों के बाद एक चमचमाता हुआ क्रेडिट कार्ड लेखक के घर आ जाता है और जब पता लगाता है लेखक तो उसे मालूम होता है कि देश के भावी कर्णधार जो अखबार के ऑफिस से आए थे उनका किसी विदेशी बैंक से कॉन्ट्रैक्ट था और इसके चलते उन्हें क्रेडिट कार्ड बनवाने का लक्ष्य पूरा करना था जो वे पूरा कर चुके थे। यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी कागज़ को बिना पढ़े उस पर अपने हस्ताक्षर ना करें। आगे का प्रश्न देखते हैं, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, जानकारी दीजिए। तो इसमें अ है राजेंद्र सहगल जी की साहित्यिक कृतियाँ। उत्तर है हिंदी उपन्यास 3 दशक, ये शोध प्रबंध है। और दूसरा असत्य की तलाश और धर्म बिका बाजार में, ये व्यंग्य संग्रह है। ब है व्यंग्य रचनाकारों के नाम। तो उत्तर हिंदी के अन्य व्यंग्य रचनाकारों के नाम इस प्रकार है। पहला श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, के.पी. सक्सेना, रविंद्रनाथ त्यागी, शरद जोशी और शंकर पुणतांबेकर। आगे देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित रसों के उदाहरण लिखिए। तो वीर रस का उदाहरण हमें देना था, हमने 3 उदाहरण यहाँ लिखे हैं कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दूसरा उदाहरण लिया है, तनकर भाला बोल उठा राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी से हृदय शोभ तू तनिक मुझे आराम न दे। तीसरा उदाहरण लिया है, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। करुण रस का उदाहरण, रही खरकती हाय शूल सी पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित शाप कथावे कह न सके। दूसरा एग्जाम्पल लिया है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, निराला जी की लाइनें हैं। भयानक रस उदाहरण लिखेंगे, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैलती फन फैलाए व्यालों सी। विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर, और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। इसी के साथ आपसे मिलती हूँ अगला अच्छा सा वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।